गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे साथ डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता है। आपको एक एडवाइस देना चाहता है। अब आप में से काफी सारे लोग जिनकी काउंसलिंग वगैरह हो गई है, आप कॉलेज में जा रहे हैं, एक तरीके पे आप अब एडल्ट हो गए। फेयर इनफ। और जो एडल्ट होते हैं उनके लिए एक लेवल ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी सोचना जरूरी है। तो आदित्य आपको एक एडवाइस देंगे विच आई थिंक इज अ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए वो अप्लाई किया था, आदित्य के पेरेंट्स ने मेरे लिए अप्लाई किया था, एंड आई फील अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो अबाउट इट। जितनों को पता है ग्रेट, अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आदित्य बताइए। आदित्य इज इन द स्क्रीन, सुनिए ध्यान से आदित्य की बात। सो दिस इज सिंपली, आई एम प्रीटी श्योर सम ऑफ यू माइट नो, बट ऑब्वियसली 17-18 साल के हो सकता है ना पता हो। इट्स अबाउट समथिंग कॉल्ड एज पीपीएफ, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज अ गवर्नमेंट बैक्ड स्मॉल सेविंग स्कीम जो सिंपली ये कहती है हर साल तुम 1.5 रुपीज डिपॉजिट करो एंड हम तुम्हें उस पर 8% इंटरेस्ट देंगे, एंड ओवर अ 15-year लॉक इन पीरियड, 15 साल तक वो तुम पैसे ले नहीं सकते, बट दैट 8% एंड 1.5 year डिपॉजिटेड एवरी ईयर 33 years ऑफ एज पे तुम इसको ऐसे जब कंपाउंड करते हो, वी नो दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड, है ना। सीरियसली इट जस्ट टेंड्स टू एक्सप्लोड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड at 33 years of age you will be like 33 साल इतना बुढ़ा हो जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, but at 33 years of age you will actually have 50 lakh rupees 50 lakh rupees in your bank account, safe, secure, कोई stocks वॉक्स कुछ नहीं, ये सरकार देगी तुम्हें। A lot of your parents who might be watching this might be knowing this, and if you're a 17-18-year-old person who has just cracked entrance, NEET entrance, please make your parents watch this video. The reason PPF is an absolute necessity for doctors is because तुम्हारी पढ़ाई 12-13 साल चलने वाली है। 6 years, 5.5 years to 6 years की MBBS होती है, 3 years की MD होती है, 3 years की DM होती है, यहाँ 3 years की सीनियर रेजिडेंसी ये लोग कर रहे होते हैं। तो 12 साल की तो बेयर मिनिमम पढ़ाई है, बेयर मिनिमम 12 साल की तुम्हारी आज के डेट में पढ़ाई होने वाली है। इसमें बाकी दोनों एंट्रेंस क्रैक करने में 6 महीने 1 साल कभी कभी लग जाते हैं। तो मोटा मोटा कोई बंदा डॉक्टर 13 या 14 साल के बाद ही बन रहा होता है, विच इज द एग्जैक्ट टाइम स्कीम ऑफ PPF। जितने साल में तुम प्रॉपर डॉक्टर बनोगे, you know, you will come out in the, let's say, the market, तुम अपना क्लिनिक खोलना चाहते हो, शादी करना चाहते हो इस समय, you know, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, उसके लिए जो तुम्हें सारा कॉर्पस मिल चाहिए, वो सारा का सारा कॉर्पस धीरे धीरे, शुरुआत में पता नहीं चलता, दैट्स द थिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, शुरुआत में बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तुम्हारी पढ़ाई एक टाइप की कंपाउंड इंटरेस्ट थी। शुरुआत में सोचो रोज के 4-5 घंटे पढ़ते थे, तुम्हें थोड़ी ना पता चलता था कि आज उस पढ़ने से क्या हुआ। 1 साल लगातार तुमने पढ़ा और तुम्हारी सोचो अब कितनी ज्यादा नॉलेज हो चुकी है, सारी NCERT रट चुके हैं, एवरीथिंग सेम प्रिंसिपल वर्क्स है। थोड़ा थोड़ा हर साल 1.5 लाख रुपीस डिपॉजिट करना। सोचो कि 1.5 लाख रुपए एक साल, तो हो सकता है किसी को लगे सर हम तो मिडिल क्लास हैं, कहाँ 1.5 लाख आता है। दिस इज 1.5 लाख इन 1 year, महीने का नहीं बोल रहा हूँ मैं। सो इट टर्न्स आउट टू बी 10,000 रुपीज, अराउंड 10,000-12,000 रुपीज पर मंथ। So if you were in any private school, उसकी फीस at the current point of time 4,000 to 5,000 rupees per month होती है। So if you're a parent who's watching this video, तुम्हारे बच्चे ने, your child has done the great thing, let's say he has cracked a government medical college, तुम्हें वो प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं देनी। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बेयर मिनिमम होती है इन मोस्ट केसेस। तुम जो प्राइवेट स्कूल की फीस थी उसका ही ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट, 5,000 की जगह 10,000 रुपीज अपने बच्चे के लिए फर्स्ट 4 years के लिए, 18 years का होते ही बना लो, फर्स्ट 4 years के लिए तुम डिपॉजिट कर दो। बाय द टाइम ही टर्न्स टू इंटर्नशिप, नॉर्मल इंटर्नशिप सैलरी 25,000 रुपीज पर मंथ, एंड सम प्लेसेस ऑब्वियसली बहुत कम भी है, बट आई विल से 15,000 to 25,000 है। 4th year से 5th year से the child can deposit himself, then he'll start working। हमारी जो JR-शिप होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, उसमें भी हमें सैलरी मिलती है, तब भी हम डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड में एकदम टैक्स फ्री 50 लाख रुपीस तुम्हें मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सारा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ये टैक्स फ्री है। आपको जो बैंक में इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, 30% टैक्सेबल होता है अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हो। स्टॉक्स वगैरह में आपको आप जो वो भी टैक्सेबल होता है। ये सब टैक्स फ्री है, एक बूटी कौड़ी नहीं देनी सरकार तुम्हें कह रही है यहाँ पे हमें दो, हम तुम्हें इंटरेस्ट देंगे और उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। एंड एंड में जब तक तुम डॉक्टर बनोगे, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, हो सकता है किसी MBBS स्टूडेंट को भी समझ ना आ रहा हो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बट अ पेरेंट हु इज वाचिंग दिस, यू माइट अंडरस्टैंड बाय द टाइम योर चाइल्ड कंप्लीट्स दैट जर्नी, okay, at 30-31 years of age, and in the first 4 years if you supported him by depositing this 1.5 lakh rupees, and my parents did that for me for the first 4 years, first 3-4 years of your MBBS, and don't think of it as I'm spending money on my child, हो ना, कई पेरेंट्स को ऐसे, just think of it, the money that I saved by not sending my child to a private college, and the money I'm not spending right now on his education in the form of the school fees of any private school, I'm just investing that money, that 1.5L, that's it, nothing more,
10,000 रुपीज पर मंथ, इवन इफ इसको 1.5 की जगह अगर 1.2 भी कर दो फर्स्ट 4 years के लिए, तब ये 50L 45L या 46L ही बनता है फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट। तो बस उतना तुम आप डिपॉजिट करते रहो अपने 4 years के लिए अपने बच्चों को, इतनी अगर तुमने आपने सपोर्ट दे दी, हो सकता है बाद में आपको उनको दे विल बी उसका देना पड़े। एग्जैक्टली, दैट 50L विल बी द कॉर्पस दैट दे रिक्वायर टू बिल्ड अ क्लिनिक that will give immense return later. That 50L might be the corpus. हो सकता है at that point of time they might require 50L with 1 CR to go to US or UK to pursue further education. You will be like कि how do we get 50L and 1 CR now? But आपने अभी ये 4 किए होते, बाद में उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और सीनियर रेजिडेंसी में जो खुद कमा रहा था 10,000 रुपये महीना करके, वो कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th wonder of the world. आपको अभी समझ नहीं आएगा, but something which my parents did for me, and I can say I'm 29, going to turn 29 years of old, and I'm sitting on a small nest egg simply thanks to my parent. ऑलराइट, तो ये काफी थैंक यू सो मच आदित्य। इस चीज को कर लीजिए प्लीज, पेरेंट जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपका बच्चा यदि एमबीबीएस स्टार्ट कर रहा है और गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहा है स्पेसिफिकली, अगर गवर्नमेंट में ना भी जा रहा हो तो भी प्लीज स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज लेटर, बिकॉज द टाइम पीरियड परफेक्टली मैचेस। 12 साल आपको पूरा योर एमबीबीएस प्लस एमडी प्लस डीएम 12 साल की है, इसका लॉक इन 15 साल का है। सो बाय द टाइम दे एक्चुअली कम आउट, दे विल हैव अ स्मॉल नेस्ट एग सिटिंग ऑन यू। We think you should definitely do it. 100% करिए आज ही इसी चीज को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।